ये तस्वीरें हैं और यही सवाल मैं नीरज से पूछ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी अपने संभावित मंत्रिमंडल के सदस्यों को संबोधित करते हुए, और ये संबोधन क्या हुआ था, और 100 दिन का एक खाका ताल ठोकी जा रही थी कि हमारा तैयार है, हमारी सरकार में कहीं कोई इंतजार नहीं होता है, काम निरंतर चलता रहेगा। क्या उसी की रूपरेखा भी पेश की जा रही थी? ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन प्रधानमंत्री अपने हाथ में एक फाइल सी भी लिए हुए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस खाका की आप बात कर रहे हैं, अब बहुत विस्तार से तो उन्होंने नहीं बताया होगा, लेकिन एक इशारा जरूर किया होगा उस दिशा की तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वभाव है, जो आदत है। भूपेंद्र यादव बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही। अभी बस मैं वही कहने वाला था, भूपेंद्र यादव बैठे हुए हैं, तो भूपेंद्र यादव बैठे हुए हैं, तो बात ही जिस पे हम चर्चा तो बड़ा सवाल हो जाता है ना, फिर अध्यक्ष कौन बनेगा। और एक और बड़ा सवाल ये भी है विजय, कि हम रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये तो बीजेपी छोड़ेगी नहीं, ये तो अब साफ होता दिख रहा है। लेकिन उसमें 2 और मंत्रालय हैं जो आरएसएस भी चाहेगी कि बीजेपी कभी ना छोड़े, वो है शिक्षा मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अब अनुराग ठाकुर का इन चेहरों में शामिल ना होना, सूचना प्रसारण मंत्रालय और हमसे भी जुड़ा है जी, उसके बारे में क्या कह रहा है? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण, आपने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि एचआरडी तो जो जैसे शिक्षा मंत्रालय आप कह रहे हैं, वो तो आरएसएस किसी भी स्थिति में नहीं चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी छोड़े। और सूचना प्रसारण मंत्रालय वैसे भी प्रधानमंत्री का एक तरह से सबऑर्डिनेट मिनिस्ट्री होती है, और पिछले 10 साल में मैंने देखा कि मंत्री कोई भी रहा हो, सूचना प्रसारण मंत्रालय का सारा काम प्रधानमंत्री कार्यालय से होता है। तो इसलिए, और सबसे ज्यादा सूचना प्रसारण मंत्रालय बदले भी गए हैं, 7-8 जो है। एक बार फेहरिस्त बता दीजिए हमारे दर्शकों को। आप शुरू कीजिए। वेंकैया नायडू रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर रहे हैं, स्मृति ईरानी रही हैं, सुषमा स्वराज रहे हैं, अरुण जेटली रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह रहे हैं, और आखिर में ये अनुराग ठाकुर। 10 साल में सबसे ज्यादा मंत्री सूचना प्रसारण मंत्रालय में बदले गए, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री की चॉइस पर होता है। और फिर बदले जा रहे हैं, फिर बदले अब ये मान कर चल सकते हैं, ये तय है कि अनुराग ठाकुर नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, 52 से 55 है भाई, 79 तक आपके मंत्री हो सकते हैं, या होल्ड पर रखा गया है? नहीं, होल्ड पर नहीं रखा जा सकता सूचना प्रसारण मंत्रालय को, वो तुरंत ही होगा। हालांकि वो 30 जो बचेंगे वो बाद में बनेगा, वो तो एक बार में ही सारा नहीं होता। लेकिन एक चीज का मैं जिक्र कर दूं आपको, यहाँ पर प्रधानमंत्री के निर्देश में जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, अपने 100 डेज प्लान की तो बात कर रहे होंगे कि भाई हमने ये तय कर लिया है और सरकार के कामकाज में। प्रधानमंत्री एक बात जरूर कहा करते हैं अपने इसमें फर्स्ट जो एड्रेस होता है, कि अधिकारियों को के साथ काम करिए, सहयोग उनका पूरा लीजिए, लेकिन उनके दबाव में मत आइए। ये बात वो कहते हैं, क्योंकि जो कहते हैं कि भाई आप नए नए आए हैं, आपको दिल्ली की कल्चर नहीं पता है, ऑफिसर्स की, ब्यूरोक्रेसी की, तो आप उनको सहयोग के तौर पे तो काम में लीजिए, लेकिन अधिकारियों के दबाव में मत आइए। और दूसरी बात, वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि अपने परिवार के लोगों को मंत्रिमंडल के जो सरकार का जो कामकाज है उसमें किसी तरह से शामिल मत कीजिए। ये 2 बातें वो जरूर इस बात पर जोर देते हैं। तो उसका एक अब प्रधानमंत्री ये नसीहत देते हैं, फिर देंगे अधिकारियों के दबाव में ना आए, पर थोड़ी सी राजनीतिक जो सूरत हाल है वो इस बाबत भी बदली है क्या? अब तक बीजेपी पर कोई दबाव नहीं था, पर अब बीजेपी पर घटकों का दबाव होगा इस मंत्रिमंडल में। विनोद भाई, दबाव होगा ना होगा, लेकिन प्रभाव जरूर होगा। हाँ, क्योंकि दबाव डालने की स्थिति मुझे इसलिए नहीं दिखती है कि 2 बड़े घटक हैं, टीडीपी और जेडीयू, जो दबाव बना सकते हैं। बाकी अनुप्रिया पटेल क्या दबाव डालेंगी, या जयंत चौधरी क्या दबाव डालेंगे मुख्य। और ये दोनों घटकों के जो नेता हैं, नीतीश कुमार को बिहार से मतलब है और चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश से मतलब है। पर जब आप एनडीए की बात करते हैं, पूरे परिवार कुनबे की बात करते हैं, 2 के बाद तो इक्का दुक्का सांसद वाले ही हैं, तो उन सबको समेटना होगा साथ में। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रभाव ज्यादा होगा। प्रभाव ये होगा कि अब जैसे पहले भी हुआ था, अब एनडीए के अंदर एक गुट अलग बनेगा जिसमें घटक दल होंगे जो उसमें, और एक तरफ बीजेपी होगी, और जो घटक दल हैं ये सब मिल करके एक प्रेशर ग्रुप बनेगा अंदर, जो प्रभाव ये फुटकर होने के बजाय, तो उससे उनकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। अगर अनुप्रिया पटेल या चिराग पासवान या जयंत चौधरी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सब मिल जाएंगे अगर, तो फिर 240 एक तरफ और बाकी एक तरफ 93। और इसमें देखने वाली बात, तो वो प्रभाव जो होगा वो महत्वपूर्ण होगा। घटकों को, अभी उस सवाल का जवाब मैं अपने सहयोगियों से भी पूछ रहा था, घटकों को जेडीयू, टीडीपी और उसमें जयंत चौधरी भी शामिल हो जाते हैं, अनुप्रिया पटेल भी, एचडी कुमारस्वामी भी, एनसीपी अजित पवार गुट भी, इनको मंत्रालय कौन से मिलेंगे?
दरअसल इनकी अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा यूपीए और एनडीए के सरकार में, तो कुछ जो मंत्रालय हैं वो घटक दलों के लिए बड़े रुचिकर होते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।